हेलो दोस्तों, इनके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आज जो कि आपका एलआरसी डिपार्टमेंट में 10,101 बहाली आई है। टोटल 10,101 बहाली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि विभिन्न पोस्टों के माध्यम से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज से इसका अप्लाइंग डेट चालू हो गया है। जो भी इसके लिए अप्लीकेबल स्टूडेंट है, आप अप्लाई जाकर वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी एग्जाम या सरकारी रिजल्ट जहाँ से भी हो, आप जाकर या ऑफिशियल वेबसाइट से एलआरसी डिपार्टमेंट के वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए किस चीज़ का कितना पोस्ट है, एक करके हम सभी बातों को यहाँ पर बताएंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में सिर्फ हम अमीन के बारे में वहाँ पर बताए थे, लेकिन यहाँ पर टोटल पोस्ट है जो कि यहाँ पर जो बताया गया है उसके विभिन्न तथ्यों को लेकर चलेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जो स्टूडेंट बिहार अमीन 1767 वाले हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लीकेबल है इस फॉर्म के लिए तो आप फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अमीन के 8244, कानूनगो के 758 और क्लर्क के 744 और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पोस्ट है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया कि जो स्टूडेंट अमानत वाले थे उनको यहाँ पर से लगभग हटा दिया गया है, और उनके जो अब दिख नहीं रहा है कि शायद उनकी कोई वैकेंसी आ पाएगी, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं क्या इसके बारे में बताया गया है। करके हम बहाली को देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट बहाली को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जो पहला बहाली है वो है आपका विशेष सर्वेक्षण अमीन के, जिसमें 8244 पोस्ट है। जिसमें आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि एससी के लिए 1301, एसटी के लिए 75 और ईबीसी के लिए 1422 और बीसी के लिए 917 और पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, जिसमें देखिए पिछड़ा वर्ग की महिलाएं में देखिए कौन कौन आ जाते हैं। तो बीसी की महिलाएं, ईबीसी की महिलाएं, एससी की महिलाएं और एसटी की महिलाएं, टोटल महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जाता है पिछड़ा वर्ग के महिलाओं में। ठीक है, इनके लिए बिहार में जो कि है 3% का अदल से आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 282 हो गया। अनारक्षित जो है 3525 है और कमजोर ईडब्ल्यूएस है 722 जो है वो पोस्ट यहाँ पर है। जो कि इसमें आपको मांगा क्या गया है क्वालिफिकेशन तो हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं उनको उनका 90% वेटेज उनके मार्क्स का दिया जाएगा और 10% उनके मैट्रिक का मार्क्स का दिया जाएगा। अगर उनको मान लेते हैं कि 90% अगर मार्क्स कोई किसी स्टूडेंट ने लाया है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में तो उसका 90%, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 81 हो जाएगा इसका। और मान लेते हैं कि 60% उनका मैट्रिक का है तो 6 नंबर यहाँ से हो जाएगा, उसका 10% 6 मार्क्स, तो टोटल इनको 87 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इतनी बहाली है कि यहाँ पर जो भी बिहार से खास करके जो किए होंगे बिहार के सरकारी कॉलेज से या एआईसीटी मान्यता अप्रूव्ड कॉलेज से बिहार से हैं, ठीक है, तो उनकी तो मान के चलिए 50 से 55 के बीच, मतलब मान के चलिए 50 से जो भी ऊपर स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर उनका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। क्योंकि 40% यहाँ आरक्षण है उनके लिए सीटों को किया गया जो बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज या तो जो कि एआईसीटी से मान्यता अप्रूव्ड जो भी कॉलेज है उससे अगर किए हैं बिहार के तो उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी जो 60% सीटें वो कहीं से भी पॉलिटेक्निक की हैं किसी दूसरे राज्य से भी, तो उनको वहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि हम बता चुके हैं कि 21 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है और मिनिमम यहाँ पर 18 साल एज आपको चाहिए और जो पेमेंट है वो पहले भी हम बताए हैं। तो चलिए अगले पोस्ट पर देखते हैं। इस पोस्ट के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पोस्ट में देखते हैं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए। ठीक है, तो कानूनगो का 758 पोस्ट है और इसमें है कि एससी के लिए 135, एसटी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए ईबीसी के लिए 127 और बीसी के लिए 91 और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 32 और अनारक्षित यूआर के लिए 302 और ईडब्ल्यूएस के लिए 64 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई है। एज देख लेते हैं तो आपको जो आरक्षण का लाभ जो बता चुके हैं आपको पहले से ही कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, 4% दिव्यांगों को और 2% एफए को यहाँ पर आरक्षण का वेटेज दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है क्वालिफिकेशन, तो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 वर्ष का कार्य अनुभव दिया गया है। मतलब कि अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है न्यूनतम, आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं और 2 साल का आपका अनुभव है तो आपको यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेमेंट आपको पता है 36,000 प्लस 4,000 कंप्यूटर के लिए और जो एक्स्ट्रा जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि आपको मिनिमम कार्य अनुभव 2 साल होना चाहिए और 1 साल के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए, 4 साल के लिए 20 मार्क्स मैक्सिमम आपको कार्य अनुभव के अनुसार दिया जाएगा, जिसमें 2 साल को किसी भी सरकारी एवं निबंधित गैर सरकारी संस्थान से कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 18 साल का एज होना चाहिए और मैक्सिमम जो बताएं 37 और 40 का जो 42 का है आरक्षण के अनुसार वहाँ पर है। ठीक है, और जो है कि आपको यहाँ पर पता होगा कि विज्ञापन के अनुसार टोटल पोस्टों में 3 गुना स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उसकी जो है डिग्री की चेक की जाएगी, उसके बाद उनका फाइनल ज्वाइनिंग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है जो नियम है, मैट्रिक डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य के अनुभव के अतिरिक्त ही इस पर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट को मान लेते हैं डिप्लोमा का 70% अनुभव और 10% मैट्रिक और 20% आपका जो है कि अनुभव को दिया जाएगा वेटेज। अब नेक्स्ट बहाली की तरफ हम देख लेते हैं।
अब देखिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इसका 355 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको किस कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 57, एसटी के लिए 4, ईबीसी के लिए 71 और बीसी के लिए 37, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 और यूआर के लिए 145 और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, 28। यहाँ पर है रिक्तियां बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो संभावना मान के चलिए बढ़ने का ही रहता है, घटता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, तो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो स्नातक मतलब कि बीटेक डिग्री धारित हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको यहाँ पर पेमेंट के तौर पर 59,000 रुपया और साथ में आपको 4,000 इंटरनेट के लिए और अन्य जो है खर्चा आपको दिया जाएगा। 2 वर्ष का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थान से कार्य करने का अनुभव है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अच्छी अप टू डेट है। जो भी स्टूडेंट बीटेक किए हुए हैं उनके पास 2 साल का अनुभव है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। और इसमें अगर बिहार राज्य से किए होंगे बीटेक तो उनको मतलब कि 40% यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बहाली है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये इस बहाली के लिए बहुत स्टूडेंट मतलब बहुत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिग्री नहीं मांगा गया है। जो ग्रेजुएशन और पीजी किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो सिर्फ ग्रेजुएशन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो पीजी है वो भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले हैं उनका 5% वेटेज कम दिया जाएगा, और जो पीजी किए हैं उनको 5% वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ ऐसा नहीं, अप्लाई दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 पोस्ट है, पिछले साल 550 पोस्ट ही था, इस बार 744 पोस्ट है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। जिनका मार्क्स ग्रेजुएशन पीजी में अच्छा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एससी के लिए 113 सीटें दी गई है, एसटी के लिए 6 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 132, पिछड़ा वर्ग के लिए 84 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 22, युवा के लिए 313 और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 74 सीटें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। रिक्तियां घट या बढ़ भी सकती है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किसका वेटेज दिया जाएगा। तो इसमें एज तो आपको बता चुके हैं, जो आरक्षण है बिहार के रूल के अनुसार दिया जाएगा। इसमें आपका पेमेंट जो है ना 25,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। इसके लिए मिनिमम स्नातक है, पीजी है तो पीजी वाला को 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। तो देखिए कहाँ पर कितना दिया जाएगा। इसमें जो भी स्टूडेंट जिनका मैट्रिक में भी अच्छा है, मैट्रिक का 10% दिया जाएगा, इंटर का 15% दिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 70% दिया जाएगा, स्नातक का और पीजी का 5% आपका वेटेज दिया जाएगा। टोटल आप जोड़िएगा तो 100% आ गया। इसमें जिनका जो भी मार्क्स होगा उसके अनुसार, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का मैट्रिक में अगर 80% है तो उनका 8 मार्क्स यहाँ से लिया जाएगा, और किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं कि 75% ग्रेजुएशन में है तो 75 का 15% आप वेटेज कर लीजिए, तो उसका जो लगभग जो आएगा मान के चलिए 11 या 12 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे, वेटेज दिया जाएगा। और दूसरा जो नेक्स्ट है कैटेगरी वो है 70%, तो उसका अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट का 70% ही है ग्रेजुएशन में तो 49 मार्क्स यहाँ से उसको लिया जाएगा, और पीजी में अगर किसी का 80% है तो उसका मतलब 5% 4 मार्क्स वहाँ से लिया जाएगा। टोटल अगर 49 और 12 और 8 और 4 इनका टोटल मार्क्स इंक्लूड यहाँ से किया जाएगा, तो कितना जाएगा 23 और 73 मार्क्स उनको वेटेज दिया जाएगा यहाँ पर। तो 73 मार्क्स उनको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। जिस स्टूडेंट का रहेगा तो उनके मार्क्स का 73% वेटेज है। इस तरह से आपका जिनका भी मार्क्स ग्रेजुएशन में ज़्यादा है उनके होने की पूर्ण संभावना, क्योंकि ग्रेजुएशन का यहाँ पर वेटेज 70% दिया जा रहा है। तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जिनका भी ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स है अप्लाई करें, और एक जॉब जो कि संविदा आधारित है बट अभी तक हटाया नहीं किसी को गया है, इतना कन्फर्म मान के चलिए, तो हटाया आगे भी नहीं ही जाएगा, बस आपका कार्यकाल बढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि LRC डिपार्टमेंट में जो कि है स्टाफ की बहुत कमी है, और आगे भी धीरे धीरे कार्य के अनुसार आपका परमानेंट कर ही दिया जाएगा, इसका अनुमान है। लेकिन आप जबरदस्ती कीजिएगा तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं टोटल प्रक्रिया हम लोग देख लिए यहाँ पर। तो अब रहा अप्लाई का, तो हम बता चुके हैं कि ये जो अप्लाई का डेट कल से जो कि 21 तारीख आज से ही चालू है, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। LRC डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी स्टूडेंट इसके अप्लीकेबल हैं, यहाँ पर कोई फी नहीं लिया जा रहा है, मतलब 1 रुपया भी फी आपको नहीं लिया, फी 0 है। तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, जो भी स्टूडेंट अप्लीकेबल है जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 1767 वाले जो स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं, जो कि ये पहली प्रक्रिया है, अमूमन फरवरी तक आपको कंप्लीट करा ली जाएगी, ऐसा अनुमान है, क्योंकि यह काम जल्दी करवाना है, तो फरवरी से मार्च मैक्सिमम आपको जाएगा इस बहाली को प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज यही अपडेट था। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा, और जैसा भी होगा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लिए आज जो भी इसके लिए जो जिस पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट अप्लीकेबल है जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए।